इंडिया में ज़्यादातर स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब ही क्यों करना चाहते हैं, प्राइवेट जॉब, बिजनेस या कुछ और क्यों नहीं करना चाहते। द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ के अनुसार पिछले 8 वर्षों में 22 करोड़ इंडियन स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, जिसमें से 7,22,000 लोगों को ही जॉब मिल पाती है। लेकिन क्या है ऐसा गवर्नमेंट जॉब में कि लोग गवर्नमेंट जॉब ही करना चाहते हैं? क्या गवर्नमेंट जॉब में बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है? नहीं, क्योंकि प्राइवेट जॉब में भी बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलती है। इनफैक्ट प्राइवेट जॉब में गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा सैलरी मिलती है और ग्रोथ रेट भी बहुत अच्छी है प्राइवेट जॉब की। और बात करें बिजनेस की, तो बिजनेस में इतना पैसा है कि गवर्नमेंट जॉब उसके आसपास भी नहीं आता। तो लोग गवर्नमेंट जॉब क्यों करना चाहते हैं? तो इसका आंसर है जॉब सिक्योरिटी। मैं काम करूं या नहीं करूं तब भी मुझे जॉब से कोई नहीं निकाले, और इसीलिए लोग ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब को प्रेफर करते हैं। लेकिन स्टूडेंट को खुद पर इतना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है कि अगर उनको कोई जॉब से निकाल देता है तो वो दोबारा जॉब ले सकते हैं या वो कुछ और कर सकते हैं? क्योंकि एक स्टूडेंट अपने लाइफ के 25-30 साल स्टडी करता है तो वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि 25-30 साल की शिक्षा होती है उसके पास। लेकिन तब भी एक स्टूडेंट को खुद पर इतना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होता कि वो जॉब के अलावा कुछ और भी कर सकता है? क्योंकि इसकी वजह है हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो गवर्नमेंट जॉब के अलावा कुछ और सोचने भी नहीं देता। गवर्नमेंट जॉब के अलावा कुछ और करना है तो उसके लिए चाहिए स्किल, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें बिल्कुल भी नहीं सिखाता। इसलिए लोग ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब करने के लिए सोचते हैं। प्राइवेट जॉब, बिजनेस या कुछ और तो कर नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए चाहिए स्किल। और यही वजह है कि स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसे तुम राटा सिस्टम बोल सकते हो, क्योंकि ना तो हम कुछ स्किल सीखते हैं और ना कुछ क्रिएटिव करते हैं। बस उसे याद करते हैं, रटते हैं और अपने दिमाग के अंदर ठूस ठूस के भरते हैं। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक। शिक्षा तत्वों का सीखना या उसे याद करना नहीं, बल्कि अपने दिमाग को सोचने के लिए प्रशिक्षित करना है। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें ये बिल्कुल नहीं सिखाता। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें याद करना, रटना और अपने दिमाग के अंदर भरना सिखाता है। क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम हमेशा से ही ऐसा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इस इंसान को जानते हो? इसका नाम है लॉर्ड मैकेले। यह है द फादर ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम और ब्रिटिश राजनेता और खोजकर्ता। जब ये पहली बार भारत आया था तो इसने क्या बोला, पहले वो देखते हैं। मैंने भारत में हर जगह यात्रा की है और मैंने एक भी व्यक्ति नहीं देखा जो एक भिखारी है, जो एक चोर है। मैंने इस देश में इतनी संपत्ति देखी है, इतने उच्च नैतिक मूल्य, इतनी क्षमता के लोग। हमें लगता है हम कभी भी इस देश को जीत नहीं पाएंगे जब तक कि हम इस देश की रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ देते, जो कि इसकी आध्यात्मिक और संस्कृति विरासत है। और इसीलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि हम उसकी पुरानी और प्राचीन शिक्षा प्रणाली, उसकी संस्कृति को बदल दें। क्योंकि अगर भारतीय सोचते हैं कि सभी जो विदेशी और अंग्रेजी अच्छी है और अपने से बड़ी है, वे अपना आत्मसम्मान, अपनी मूल संस्कृति खो देंगे और वे वही बन जाएंगे जो हम उन्हें बनाना चाहते हैं। और हमारे प्राचीन शिक्षा प्रणाली को बदल दिया गया और फिर आया मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। जो ब्रिटिश चाहते थे हमसे, हम वो बन गए। और आज भी हम वैसे ही हैं, क्योंकि हम इंग्लिश को सिर्फ एक भाषा नहीं, उसे क्लास समझते हैं। और उनके सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, उनके कपड़े, उनका कल्चर खुद से ऊपर देखते हैं। लेकिन ऐसा क्या था हमारे प्राचीन शिक्षा प्रणाली में जो हमें इतना महान बनाया था? अगर मैं प्राचीन शिक्षा प्रणाली को बताने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं शॉर्ट और सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। आज आप किसी भी स्कूल में जाओगे और देखोगे वहाँ का टीचर बच्चों को होमवर्क देते हैं घर से याद करके आने के लिए। और आज का मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम यही है, और ये बचपन से ही सिखाई जाती है, याद करो, रटो और अपने दिमाग के अंदर भरो। लेकिन प्राचीन शिक्षा प्रणाली ऐसी नहीं थी। वो तुम्हें सेल्फ कंट्रोल, खुद पर नियंत्रण रखना, डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, चरित्र का विकास, जनरेशन ऑफ सोशबिलिटी ऑफ सोशल अवेयरनेस, सामाजिकता तथा सामाजिक जागरूकता का सृजन, इंटेग्रल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का अभिन्न विकास, प्रोपोगेनस ऑफ प्यूरिटी, पवित्रता का प्रचार, प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज एंड कल्चर, ज्ञान और संस्कृति का संरक्षण। हमारे प्राचीन शिक्षा गुरुकुल में 18 सब्जेक्ट थे। मैथमेटिक्स, साइंस, फिलॉसफी, हिस्टोरी जैसे 18 सब्जेक्ट थे। लेकिन ब्रिटिश ने हमारे गुरुकुल को अवैध घोषित कर दिया और हमारे संस्कृत पर बैन लगा दी। फिर गुरुकुल को आग लगा दी और शिक्षकों को मारा पीटा गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। 1850 तक भारत में 7,32,000 गुरुकुल थे और 7,50,000 भारत में गांव थे।
मतलब हर गांव में एक गुरुकुल हुआ करता था और इन्हें राजा नहीं बल्कि गुरुकुल समाज के लोग मिलकर चलाते थे, वो भी निःशुल्क, मतलब बिना पैसे की शिक्षा। और आज तो शिक्षा लेने के लिए हजारों लाखों रुपए देने पड़ते हैं और आज की शिक्षा तो एक तरह से बिजनेस बन चुका है। प्राचीन शिक्षा प्रणाली में हमें ये सब सिखाई जाती थी जो आज के मॉडर्न एजुकेशन से बहुत अलग है। लेकिन बहुत लोग ये सोचेंगे जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी वो उस टाइम के लिए तो सही थी, लेकिन आज के लिए, आज के मॉडर्न दुनिया के लिए सही नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि आपको अंदाज़ा नहीं है कि प्राचीन शिक्षा प्रणाली क्या थी। हमारा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम कौन लेकर आया? लॉर्ड मैकेले, जो एक ब्रिटिश था। वो हमारे अच्छे के लिए तो नहीं लेकर आया होगा, वो खुद के लिए लेकर आया, क्योंकि ब्रिटिश को ऐसे लोग चाहिए थे जो ना आवाज़ उठाए, जो ना सवाल करे, जो उससे बोला जाए बस वो वैसा करे, जैसे एक रॉबर्ट की तरह। 1842 में कोलकाता में पहला कॉन्वेंट स्कूल खोला जाता है। फिर बॉम्बे विश्वविद्यालय, कोलकाता विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय बनाए जाते हैं। और मैकाले ने अपने पिता को एक पत्र लिखा, जिस पत्र में, और ये पत्र बहुत फेमस है, जिस पत्र में लिखते हैं, इन कॉन्वेंट स्कूल से ऐसे बच्चे निकलेंगे जो देखने में तो भारतीय लगते हैं लेकिन दिमाग से अंग्रेज हैं और अपने देश के बारे में नहीं जानते, इन्हें अपने परंपराओं के बारे में नहीं पता, इन्हें अपनी संस्कृति के बारे में नहीं पता, इन्हें अपने मुहावरे पता नहीं होंगे। जब ऐसे बच्चे इस देश में होंगे तो भले ही अंग्रेज चले जाएं, लेकिन अंग्रेज इस देश से कभी नहीं जाएंगे। और उस समय लिखे गए पत्र की सच्चाई आज हमारे देश में साफ साफ दिखाई देती है, क्योंकि हम अपने आप को छोटा महसूस करते हैं अपनी भाषा बोलने में और शर्म महसूस करते हैं अपनी संस्कृति को पहचानने में। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अगर आप चाहते हैं कि मैं प्राचीन शिक्षा गुरुकुल पर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊं तो आप इसके लिए कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।